इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। शासन द्वारा 5 जून से 16 जून तक चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन कार्यक्रम स्थानीय छोटा तालाब में बीते दिन किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा छोटा तालाब में गंगा जल को छोड़ा गया एवं सभी आगंतुकों द्वारा गंगा आरती की गई। इस अभियान में 1480 स्थानों पर एक साथ जल संरक्षण एवं जल स्रोतों के संरक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया था। सांसद ने जल स्रोतों के उद्गम स्थलों पर पौधारोपण करने की बात कही। कार्यक्रम में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल, नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय, एसडीएम सुधीर जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। विश्व पर्यावरण दिवस से प्रारंभ हुई जल गंगा संवर्धन अभियान और आज गंगा दशहरा के अवसर पर इस सांकेतिक समापन का कार्यक्रम हुआ है। आज आवश्यकता है कि हमें जल का संवर्धन करना है, हमारे जो जल के स्रोत है उन्हें संभालना है और वहां पर वृक्षारोपण करके किस तरीके से हम लोग जल बढ़ा सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक यह सामने आया था कि 50 वर्षों में नर्मदा जी का जल सूख जाएगा। तो सोचिए, जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, ऐसी मां नर्मदा का अगर जल सूखेगा तो क्या स्थिति होगी। सकल जैन समाज ने आज नगर के समस्त दिगंबर जिनालयों सहित चैत्यालयों में महामंत्र श्री नमोकार का पाठ आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने हिस्सा लेकर विश्व शांति के साथ सर्वोदय, अहिंसा सहित जियो और जीने दो की मंगल भावना व्यक्त की। पुलिस ग्राउंड छिंदवाड़ा में 15 मई से 15 जून तक कराटे प्रशिक्षण जिला खेल एवं युवक कल्याण विभाग व पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिदिन सुबह शाम 110 कराटे खिलाड़ियों ने कराटे, आत्मरक्षा के साथ साथ फिटनेस, अच्छी हेल्थ और शरीर को मजबूत बनाने के लिए मार्शल आर्ट सीखा। इस शिविर का समापन बीते दिन आयोजित किया गया, जिसमें खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में गोंडवाना अकेले चुनाव लड़ेगी। आदिवासी रिजर्व सीट पर इस बार भाजपा कांग्रेस के साथ गोंडवाना फिर मैदान में होगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने फिर से यहां देवीराम भलावी को अपना उम्मीदवार जताया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी वे यहीं से पार्टी के उम्मीदवार थे। इसी महीने संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में देवीराम ने सांसद के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा था और 55,000 वोट लेकर तीसरे सबसे ज्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवार बने थे। सोमवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते ने छिंदवाड़ा में एक पत्रकार वार्ता ली और उसमें देवीराम भलावी के उम्मीदवार होने की घोषणा की। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए हमें माननीय श्री देवरामन भलावी जी को प्रत्याशी के रूप में घोषणा करते हैं और हम शुभकामनाएं देते हैं कि वो उनकी उज्जवल भविष्य के लिए, आम जनता नागरिक के लिए जो है चुन करके आए। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर।
पीएम आवास योजना के मकान आवंटन में लेट लतीफी पर सांसद विवेक बंटी साहू ने नाराजगी जाहिर की है। सोमवार को 5 साल बाद भी अब तक हितग्राहियों को आवंटित नहीं हुए मकानों को देखने वे अचानक पहुंचे। उनके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ निगम आयुक्त व अन्य अधिकारी भी थे। उन्होंने सुस्त गति से चल रहे काम और हितग्राहियों से और मांगी जा रही राशि के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। सांसद ने कहा कि इस मामले में जिम्मेदार ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करें और उनके खिलाफ एफआईआर की जाए। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा सोमवार को अकीदत के साथ मनाया। पूरे जिले में शांति और सद्भाव के साथ इस विशेष पर्व को मनाया गया। सुबह सभी उम्र और वर्ग के लोगों ने मस्जिदों और ईदगाहों में पहुंचकर विशेष नमाज अदा की और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। बच्चों से लेकर युवा और वृद्ध तक ईदगाह पहुंचे और नमाज अदा की। सभी इस्लामी भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं। ये कुर्बानी का त्यौहार है। शहर छिंदवाड़ा अमन और अमान का गहवारा है। यहाँ का भाईचारा पूरे भारत में पहचाना जाता है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि ईद उल अजहा के इस मौके पर सबके गुनाहों को माफ अता फरमाए। सांप पकड़ने गए एक सर्पमित्र की सर्पदंश के दौरान मौत हो गई। सर्पमित्र परासिया के जीएम ऑफिस में सांप पकड़ने गया था, जहां पर उसे पकड़ते वक्त अचानक कोबरा प्रजाति के जहरीले सांप ने सर्पमित्र श्याम पिता दिलीप यादव को काट लिया, जिन्हें उपचार के लिए परासिया लाया गया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां पर उपचार के दौरान सर्पमित्र की मौत हो गई। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है। इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर।